फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं 10 फरवरी 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। दवा निर्माता कंपनी फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो प्रदीप साह। विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप साह फाइजर इंडिया के नए अध्यक्ष बने। प्रदीप साह आर.ए. शाह की जगह लेंगे। पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्तियों का रिवीजन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के महानिदेशक डीजी कौन बने? तो सत्यनारायण प्रधान। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने? तो प्रमोद चंद्र मोदी पीसी मोदी। पीटीसी इंडिया लिमिटेड के नए सीएमडी कौन बने? तो राजीव कुमार मिश्रा। मिजोरम के नए मुख्य सचिव कौन बने? तो रेणु शर्मा। एफआईसीसीआई के नए महानिदेशक कौन बने? तो अरुण चावला। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट को किसने शुरू किया है? तो वो है आपका आरपीएफ ने, रेलवे सुरक्षा बल ने। रेलवे सुरक्षा बल ने मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू की। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो सीमावर्ती देशों से चल रही है। ऑपरेशन आहट क्या है? इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेनों की विशेष बल तैनात करेगी। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। आरपीएफ के बारे में जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल। इसकी स्थापना की गई थी 2 जुलाई 1872 में। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक संजय चंदर। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किसे खिलाड़ी ने जीता है? तो वो है थेरेसी जोहांग, नॉर्वे के हैं। 7 बार की विश्व स्कीइंग चैंपियन थेरेसी जोहांग ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक जीता है। नॉर्वे की जोहांग ने महिला क्रॉस कंट्री स्कीइंग में रशियन ओलंपिक समिति की नतालिया नेप्राइवा और ऑस्ट्रिया की टेरेसा स्टाडलोवर को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसका आयोजन स्थल है बीजिंग, जो चाइना में। इसका संस्करण है 24वां। ओलंपिक खेल को कौन सी संस्था रेगुलेट करती? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी। मुख्यालय इसका लुसाने, स्विट्जरलैंड। इसके अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 6 अप्रैल 1896 को। पहले ग्रीस में कहीं ओलंपिक खेल का आयोजन कब किया गया? तो 6 अप्रैल 1896 को एथेंस, ग्रीस में। पहला शीतकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन है 1924 में चेमोनिक्स, फ्रांस में। ओलंपिक खेल को शुरू करने का श्रेय किनको जाता है? तो पियरे डी कॉबर्टिन को। ओलंपिक खेल प्रत्येक कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल में होता है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बनेंगे? तो वो हैं मनोज आहूजा। मनोज आहूजा हैं जो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बनेंगे। मनोज आहूजा संजय अग्रवाल का स्थान लेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग। इसका मुख्यालय जो है वो है नई दिल्ली में। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, एनएस तोमर है। कंचोथ पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में माघ महीने के शुक्ल पक्ष के दौरान प्राचीन त्यौहार कंचोथ मुख्य रूप से नाग अनुयायियों द्वारा मनाया गया है। 3 दिवसीय त्यौहार विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है जो अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। पिछले टॉप 5 फेस्टिवल का रिवीजन करते हैं। तोरग्या महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। स्पुतुक गूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? तो लद्दाख में। लोहरी महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो पंजाब में। लोसांग नामसूंग महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो सिक्किम पे। कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में। चक्रवात बदसिराई ने किस देश को प्रभावित किया? तो मेडागास्कर को। पिछले साइक्लोन से जुड़ी टॉप 5 प्रश्नों के रिवीजन है। टाइफून इम्फा को किस देश ने प्रभावित किया? तो चाइना को। चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया? तो ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने। अरब सागर से आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा? तो श्रीलंका ने। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान जवाद का नाम किस देश ने दिया? तो सऊदी अरब ने। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम एनएसडब्ल्यूएस के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो जम्मू कश्मीर।
भारत सरकार के साल 2020 की परियोजना घोषणा के तहत राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये निवेशकों को उनकी व्यावसायिक आवश्यकताओं के मुताबिक अनुमोदन हेतु आवेदन करने और पहचानने के लिए एक गाइड के रूप में कार्य करता है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर है ग्रीष्मकालीन। जम्मू के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है पंकज मित्तल। जम्मू एंड कश्मीर का नया यूनियन टेरिटरी 25 कॉलेज फीसेंट। जम्मू कश्मीर की प्रमुख झील है डल झील, नागिन झील, गौडसर झील, अनंतनाग झील, वुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मोरारीरी झील, लद्दाख गंगाबल झील और मानसबल झील है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं भाड़ जश्न, डमहल कूद, बच्चा नगमा, रूफ हाफिजा, बुगी नचुन। जम्मू कश्मीर के प्रमुख मंदिर है श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जो कटरा में है, और अमरनाथ मंदिर जो पहलगांव पे है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कौन कौन से, तो बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से, तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन 2022 को किसने लॉन्च किया है, तो वह आर.के. सिंह यानी विद्युत मंत्री ने। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति और बिजली वितरण के जटिल समस्याओं को हल करने के लिए पावरथॉन 2022 नाम से एक हैकथॉन को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण में जटिल समस्याओं के समाधान और भरोसेमंद बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित हैकथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा, राइट आंसर इज द जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है। इस स्टेडियम में 75,000 दर्शकों को बैठने की क्षमता होगी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद, भारत। इसकी कैपेसिटी 1,32,000 दर्शक। और फिर सेकेंड है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG जो ऑस्ट्रेलिया पे, इसकी क्षमता है 1,22,000 दर्शक के बैठने के लिए। केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो सोशल अल्फा जो कि कर्नाटक की कंपनी है, बेंगलुरु की एक कंपनी है। आप लोग जानते हैं कि बेंगलुरु किस लिए फेमस है। दक्षिण भारत की कर्नाटक राज्य की राजधानी है जो प्रक्रिया सामग्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। प्रक्रिया सामग्री का इंग्लिश वर्जन होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, पूरे भारत भर में और पूरे साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। केरल राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा की एनर्जी लैब कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य केरल राज्य में स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने का मुख्य उद्देश्य केरल में हरित ऊर्जा विकास और ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा उष्मायन केंद्र स्थापित करना है। आज वाले प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। दवा निर्माता कंपनी फाइबर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, तो प्रदीप शाह। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया, रेलवे सुरक्षा बल ने। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पहला स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता, तो बेरिसित जोहांग जो नॉर्वे से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव कौन बनेंगे, तो मनोज आहूजा। पंचोत पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया, तो जम्मू कश्मीर में। चक्रवात बदसिराई तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है, तो मेडागास्कर। इसका जो मेडागास्कर है ये आपका नाम, इसका पुराना नाम है मालागासी और इसकी कैपिटल है अंताननरीवो। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है,
तो जम्मू कश्मीर। बिजली वितरण में जटिल समस्याओं को हल करने के लिए हैकथॉन प्रतियोगिता पावरथॉन को किसने लॉन्च किया? तो आर.के. सिंह ने, ऊर्जा मंत्री हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो जयपुर, भारत में। नेक्स्ट आप आते हैं केरल राज्य में स्वच्छ ऊर्जा तकनीकी यानी क्लीन एनर्जी इंटरनेशनल इक्वेबिएशन सेंटर CEHC विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो सोशल अल्फा एनर्जी लैब, बेंगलुरु। थैंक यू वेरी मच।